शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 10 में कृतिका पुस्तक के माता का अंचल पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए माता पिता का वात्सल्य प्रेम आवश्यक बताया गया है। पिता से अधिक लगाव, लेकिन विपदा के समय माता की शरण में उसके अंचल में ही बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की ही शरण लेता है। आपकी समझ में इसके क्या वजह हो सकती है? देखिए इसका उत्तर। यद्यपि पिता और पुत्र में गहरा प्रेम था। पिता उसे सुबह से शाम तक अपने साथ रखते थे, उसके खेलों में शामिल होकर मित्र की भूमिका निभाते थे, किंतु माँ जैसी कोमलता और ममता उनके पास नहीं थी जिसकी जरूरत उस समय बच्चे को थी। घबराए हुए बच्चे को अंग लगाना, उसको आंचल में छिपाना, आंखों में आंसू भर लाना, लाड़ से गले लगाना जैसे भाव माँ के पास ही होते हैं। बच्चे के लिए माँ पिता से 9 माह बड़ी होती है। संतान से माँ का संबंध 9 माह पूर्व ही जुड़ जाता है। जब मृत्यु जैसी आपदा सर्प के रूप में सामने आती है तो वह माँ की गोद में ही प्राण रक्षा के लिए दौड़ता चला आता है। माँ की शीतल छाया में ही वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। समझ आ गया होगा पहला प्रश्न। दूसरा है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मतलब जब भोलानाथ जो है वो रो रहा होता है, सिसक रहा होता है और सामने अपने दोस्तों को देखता है, तो वो अपने दोस्तों को देखकर रोना धोना क्यों भूल जाता है, यही पूछा गया है। देखिए उत्तर। बच्चे स्वभाव से ही भोले होते हैं। वे जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी ही जल्दी बात को भूल भी जाते हैं। उनका दुख क्षणिक होता है। कोई भी भाव उनके मन में स्थायी रूप से नहीं टिकता। अतः अपने साथी को देखकर भोलानाथ गुरुजी से पिटने का दुख भूल गए और उनके साथ खेलने लगे। इसके अलावा खेल बच्चों को अत्यंत प्रिय होता है। खेल में मिलने वाले आनंद की कल्पना ने ही भोलानाथ को सिसकना भुला दिया। समझ में आ गया बच्चों? अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय पाठ में जिस समय का वर्णन है वो है 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति। तो उस समय बच्चे किस प्रकार की सामग्री से खेला करते थे और आजकल के बच्चे किस प्रकार की सामग्री से खेलते हैं और क्या क्या खेल होते हैं उनके, उसी के बारे में ये पूछा गया है प्रश्न। इसका उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से अधिक भिन्न है। पहले बच्चे अपने घर के बाहर दूर दूर तक जाकर खेलते थे। माता पिता को चिंता नहीं होती थी और ना ही किसी प्रकार का कोई डर होता था। बच्चे टूटे फूटे बर्तनों या व्यर्थ पड़े सामान से खेलते थे। अधिकतर खेल खेतों, मैदानों या खुले स्थानों पर खेल होते थे। खेल सामूहिक रूप से खेले जाते थे जिससे मित्रता की भावना बढ़ती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। आजकल माता पिता बच्चों को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते। खिलौनों का भी रूप बदल गया है। अब प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे महंगे खिलौने आ गए हैं। आजकल बच्चों के खेल बंद घरों के भीतर ही एकांत में खेले जाते हैं, जिससे उनमें एकाग्रता की भावना बढ़ती जा रही है। समझ आ गया बेटा? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आजकल के खेल किस तरह के होते हैं। वीडियो गेम और कंप्यूटर पे खेलना, मोबाइल पे खेलना, महंगे महंगे खिलौने से खेलना, अकेले पड़े पड़े मोबाइल घंटों मोबाइल चलाना, उसके अंदर गेम खेलते रहना। तो इस तरह के खेल आजकल आ गए हैं और पहले के बच्चे जो घर में टूटा फूटा सामान होता था उससे खेला करते थे और बड़े लोगों का अनुकरण करते हुए खेलते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। देखिए, जो आपके दिल को छू गए हैं आप उन प्रसंगों का वर्णन भी कर सकते हैं। अब जो हमारे दिल को छू गए हमने तो उनका वर्णन कर दिया। सुनिए, पहला प्रसंग है, बाबूजी अपने हाथों से भोला को खाना खिलाते हैं पर माँ को लगता है कि बेटे ने कम खाया है।
माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती है कि जल्दी खा ले, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। दूसरा प्रश्न था, भोलानाथ अपने साथियों के संग टीले पर चूहे के बिल में पानी उलीचता है और उस बिल से सांप निकल आता है। सांप को देखकर सभी बच्चे भागने लगते हैं। भोलानाथ भागते भागते माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है। माँ उसे इस तरह से देखकर बहुत परेशान होती है और उसके साथ खुद भी रोने लगती है। तो हमें तो ये दोनों प्रसंग बहुत अच्छे लगे। आपको जो अच्छा लगे आप वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम्य संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं वो बताइए। देखिए, उस समय का ग्रामीण जीवन कैसा था और आज का ग्रामीण जीवन कैसा है, उसी के बारे में अंतर पूछा गया है। देखिए, आज की ग्रामीण संस्कृति में बहुत अधिक परिवर्तन हो गए हैं। आज घर घर में शौचालय बन गए हैं, मोदी जी ने बनवा दिए। खेतों में आधुनिक विधि और आधुनिक उपकरणों से खेती होने लगी है। कुओं के स्थान पर ट्यूबवेल आ गए हैं। हल की जगह अब ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा है। अब जगह जगह बच्चे खेलते नजर नहीं आते, वे विद्यालय जाकर पढ़ने लगे हैं। बैलगाड़ी तथा लालटेन नजर नहीं आती हैं। गांवों में बिजली पहुंच गई है। मिट्टी के चूल्हे का स्थान गैस चूल्हे ने ले लिया है। कच्चे घरों की जगह पक्के मकान नजर आने लगे हैं। ग्रामीण पहनावे में भी अंतर आया है। अब स्त्रियां लंबे लंबे घूंघट नहीं निकालती हैं। समझ में आ गया उस समय की कैसी ग्रामीण संस्कृति थी और अब कैसी है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, वात्सल्य किसे कहते हैं? माता पिता के प्रेम को, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, इस उपन्यास अंश में पिता अपने पुत्र भोलानाथ का ध्यान उसकी माँ से भी ज्यादा रखते हैं। साथ सुलाना, नहलाना, पूजा में अपने साथ बिठाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, खेल खेल में उससे हार जाना, माँ के तेल डालने पर बच्चे का रोना और पिता का माँ पर बिगड़ना, विद्यालय में गुरुजी के मारने पर दौड़ते हुए विद्यालय जाना आदि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिससे पिता का उमड़ता हुआ वात्सल्य प्रेम पता चलता है। पिता की तरह ही माता का वात्सल्य प्रेम भी हृदय में उमड़ता रहता है। बच्चे का पेट भरा होने पर भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाना, नजर ना लगे इसलिए उसे काजल की बिंदी लगाना, रंगीन कपड़े पहनाकर उसे कन्हैया की तरह बना देना, सांप से डरकर रोते देखकर बच्चे के साथ खुद भी रोने लगना, उसे बार बार गले लगाना, उसके घावों पर हल्दी लगाना और भोलानाथ की माँ का अंचल नहीं छोड़ना, क्योंकि उसे वही प्रेम और शांति मिलती है। इस तरह से माता पिता का प्रेम इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अथवा इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, माता का अंचल शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। माता का अंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि शीर्षक की सार्थकता उसकी संक्षिप्तता और विषय वस्तु पर निर्भर करती है। इन दोनों ही दृष्टि से यह शीर्षक सही है। बच्चे का लगाव परिवार के अन्य सदस्यों से चाहे कितना भी हो, लेकिन विपदा के समय वह माँ के अंचल में ही आकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। भोलानाथ अधिकांश समय अपने पिता के साथ बिताता है। उसका माँ के साथ संबंध बहुत सीमित रहता है। अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को देखकर भी माता की ही शरण में जाता है और सुख व शांति का अनुभव करता है। पिता को अनदेखा करके वह माँ के अंचल में दुबक कर राहत महसूस करता है। अतः कहा जा सकता है कि माता का अंचल शीर्षक सही है। इसके अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे मेरा बचपन, माता की ममता, बच्चों की दुनिया, बचपन के सुनहरे पल। समझ आ गया आपको? अगला प्रश्न है, बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। इस पाठ में बच्चे वही खेलते हैं जो अपने आसपास बड़ों को करते हुए देखते हैं। क्या घर में टीवी द्वारा दिखाए जाने वाले दृश्य बच्चों पर कुप्रभाव डाल रहे हैं? अपनी राय दीजिए। यह सत्य है कि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण मतलब जैसा बड़ा करते हैं बिल्कुल वैसे ही उनकी नकल करना। मनोवैज्ञानिक का एक वर्ग भी इससे सहमत है। बच्चे जैसा अपने आसपास होता देखते हैं वैसा ही वह भी करना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी बच्चे वही खेल खेलते हैं जो वह बड़ों को करता हुआ देखते हैं।
जैसे दुकान लगाना, खेती करना, बारात निकालना, घर बनाना आदि। अब समय बदल चुका है। आज घर घर टीवी में आज घर घर टीवी, मोबाइल हैं और बच्चे इससे चिपके रहना चाहते हैं। वह जो देखते हैं उसी को सच मानकर उसका अनुसरण करना चाहते हैं। हमारी राय में बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। टीवी पर दिखाई जाने वाली हिंसा, अश्लीलता आदि का बच्चों के दिमाग पर गलत असर होता है, क्योंकि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए घर में बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? देखिए, उस तरह के बच्चे कैसे होते थे और आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, ये पूछा गया है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उनमें उनके खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार आदि शामिल है। हमारी दुनिया इससे भिन्न है। पाठ में ग्रामीण जीवन और संस्कृति का चित्रण है, जबकि हम शहरी जीवन जीना चाहते हैं। उस समय बच्चों के माता पिता खिलौने, सुलाने व खेलने में पूरा समय देते थे, लेकिन आज की दुनिया के माता पिता अपनी व्यस्तता के कारण पूरा समय नहीं दे पाते हैं। वे अपनी कमी को महंगे महंगे खिलौने, कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो गेम आदि देकर पूरा करना चाहते हैं। पहले के बच्चों में मित्रता की भावना होती थी क्योंकि वो साथ साथ खेलते थे, लेकिन आजकल बच्चे अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। पड़ोस कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। तो ये थे आज के प्रश्न उत्तर।